जो हमारा टॉपिक नेम है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं, फिर क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है वो कौन बताएगा? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के बारे में लिख लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व। अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व such that every point on the line segment joining any two points on it lies on it। मतलब स्ट्रेट लाइन एक कोई ऐसी कर्व है तो जिसके जो भी पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेंगे, तो उन सारे पॉइंट का जो लोकस होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट लाइन। जैसे एक पॉइंट P है, एक Q है, एक R है, और इनको अगर हमने ज्वाइन करा दिया तो ये सारे पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट लाइन। हाँ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें फिर आता है, सबसे पहले आता है स्लोप के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप के बारे में सबने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। इसको स्लोप भी बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अगर कोई x एक्सिस और y एक्सिस इस टाइप से हमको गिवन है और ये लाइन अगर हमने इस टाइप से ड्रॉ कर दी है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल होगा इसका x एक्सिस से, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस से जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, इस थीटा को अगर 10 के साथ ले लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं स्लोप। m इक्वल टू क्या हो जाता है? 10 थीटा। ठीक है, तो जो भी कोई एंगल है x एक्सिस से, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, नेगेटिव डायरेक्शन से नहीं, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी इंक्लिनेशन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? 10 के साथ अगर हम उसको ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें केस फर्स्ट यही हो जाता है कि अगर थीटा गिवन है, अगर थीटा गिवन है तो m इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? m इक्वल टू टेन थीटा। अब अगर दो पॉइंट गिवन है, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट गिवन है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो भी सेम यही है। एक पॉइंट हमने ले लिया x1 y1 है और एक पॉइंट ले लिया x2 y2 है। ये पॉइंट हो गए, ये है x1 y1 और ये B पॉइंट है x2 y2। ये थीटा हमें निकालना है 10 के साथ। तो ये डिस्टेंस हो गई x1 और ये डिस्टेंस हो गई y1, ये डिस्टेंस हो गई x2 और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? y2। तो इसकी लेंथ का यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1।
और ये क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, क्योंकि ये पूरी लेंथ यहाँ से x एक्सिस से ये y2 है, तो ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। तो अगर इस ट्रायंगल ABC में ले लें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन बेस AC, और BC की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1, और AC की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1। तो ये n इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा। एक और भी है लेकिन इसको अभी हम 12th में करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ बस। अगर हमें कोई कर्व गिवन होगा, इफ कर्व y इक्वल टू fx आर गिवन, और कोई पॉइंट भी गिवन है साथ में x1 y1 जो उस कर्व पे लाई कर रहा है, तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा। ये हमारा कोई कर्व हो गया, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, और ये कर्व जो है वो y इक्वल टू fx है। तो अब हमें इसका स्लोप निकालना है, तो m इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा का एक फार्मूला, और ये y के टर्म में जो होगा वो dy बाई dx हो जाएगा एट पॉइंट x1 y1। तो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। ये हम लोग 12th में करेंगे। बस हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में स्लोप के तीन ही फॉर्मूले हैं। एक थीटा जब गिवन हो तो m इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है, एक जब हमें पॉइंट गिवन हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाता है, और तीसरा है कि जब हमें dy बाई dx गिवन हो। तो स्लोप के हमारे पास अब तीन फॉर्मूले हो जाएंगे, स्लोप या ग्रेडियंट जो भी कह दो। m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलिए आगे बात करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन। कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम इसी से कंपेयर करेंगे a b c की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्ट्रेट लाइन में कितने कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे इसमें कि a b c 3 कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो c से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो a अपॉन सी इंटू एक्स, b अपॉन सी इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने की ज़रूरत पड़ रही है, एक ये कांस्टेंट है हमारा और एक ये कांस्टेंट है।
तो सिर्फ 2 कांस्टेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ax प्लस बी वाई प्लस सी में सिर्फ हमें 2 कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बार बार बात आती है कि लोकस क्या होता है, तो लोकस के बारे में भी लिख लेते हैं, फिर अभी स्ट्रेट लाइन में फिर आ जाती है। लोकस क्या होता है, ये बार बार आप पूरी 2D ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं सब में ये मिलने वाला है। इसमें क्या होता है, ये लोकस जो होता है एक टाइप का पाथ होता है, जो कोई एक मूविंग पॉइंट होता है, वो मूविंग पॉइंट जो पाथ ट्रेस करता है उसी को हम बोल देते हैं लोकस। जैसे एक फिक्स पॉइंट हो गया और एक मूविंग पॉइंट हो गया, तो फिक्स को फिक्स कर दो, मूविंग को रोटेट करा दो, तो जो मूविंग पॉइंट ने जो लोकस ट्रेस किया है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मतलब जो पाथ ट्रेस किया उसको हम लोकस बोल देते हैं। तो लोकस का मतलब सिंपली पाथ से ही है। ठीक है, ये हम बार बार आगे पढ़ेंगे भी लोकस या पाथ के बारे में। तो लिख लेते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट इज द पाथ which it describes when moving under a certain given condition. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये लोकस हो गया। एक्स कोई भी एक पॉइंट पी हम लोकस का लेट करेंगे और जो कंडीशन वो गिवन होगी, जैसे कह सकता है कि पी ए इक्वल टू पी बी है, 2 पॉइंट ए और बी गिवन है और उस पॉइंट पी से उनकी डिस्टेंस इक्वल है, तो पी ए इक्वल टू पी बी करके जब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी, तो उसको हम बोल देंगे कि लोकस है। ठीक है, वो लोकस कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स, हाइपरबोला, अभी ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन हमको दी होगी उसी से हम लोकस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, लोकस। बात समझ रहे हैं? जैसे कोई पॉइंट P गिवन है, P हमने लेट कर लिया x, y है, जैसे चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बहुत इजी सा है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, find the locus of a point which moves such that its distance from x-axis is a square। ये कह रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ए स्क्वायर। तो ये कोई पॉइंट P हमने लेट कर लिया x, y, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है। तो इस पॉइंट P का लोकस हमको बताना है, तो कह रहा है कि ये विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पॉइंट की क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और ये कितनी है, y है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x। तो फिर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू y, और y की वैल्यू किसकी इक्वल गिवन है, a स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे छोटा क्वेश्चन ये होगा। वो कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5
जैसे इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5, तो ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो ओपी की लेंथ जो है वो 5 गिवन है। ओपी इक्वल टू 5 हो गया, और ओपी का फॉर्मूला हो जाएगा √x² प्लस y²। तो यहाँ से x² प्लस y² इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो लोकस का, हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जो भी उसने लोकस की कंडीशन हमको दी होगी उससे हम सॉल्व कर लेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? तो लोकस के बारे में भी आइडिया हो गया। अब देखो कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये एक एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये या तो ये लाइन होगी और या तो ये लाइन होगी। तो ये डिस्टेंस अगर हम h लेट कर लेते हैं तो ये देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू जो है वो फिक्स है। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे h, 0, h और ये 0, -h। तो y की वैल्यू जो है ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस, ये y की वैल्यू प्लस h हो जाएगी और ये y की वैल्यू -h हो जाएगी। तो कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू प्लस माइनस h। अब उसके बाद यहाँ पर अगर थीटा के बारे में बात करो तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसने एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाया ही नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है कि m जो उसका स्लोप है, कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ से दिख भी रहा है कि x वाला टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि स्लोप क्या होगा 0 होगा। बात क्लियर होगी कि कोई लाइन पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू पहली बात तो प्लस माइनस k लेना है या h लेना है, जो भी कांस्टेंट आप लेट करना चाहें, और उस लाइन का स्लोप, जैसे कि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है तो उसके पैरेलल जितनी भी लाइन है उनका स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, दूसरा है इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस h, x इक्वल टू प्लस माइनस h। अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें आप तो ऐसे कर सकते हैं, या तो लाइन इधर से होगी, ये x इक्वल टू k लेट कर लें अगर यहाँ से डिस्टेंस, या तो ये लाइन होगी और यह इधर से हो सकती है लाइन, तो इसको अगर हमने k लेट किया है तो इसका -k, 0 हो जाएगा। अगर सेम डिस्टेंस लेट करते हैं तो ये अगर हमने इसको, चलो h नहीं करते, हमने h ऊपर लेट किया था तो इसको k लेट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर x की वैल्यू प्लस k हो जाएगी तो यहाँ पर x की वैल्यू -k हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू तो फिक्स है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ y की वैल्यू कम होती जाएगी, तो x इक्वल टू प्लस माइनस k हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं इसके बारे में। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो देख लो, कोई भी लाइन ड्रॉ करके आप देख लो, कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो x की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है,
यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ माइनस, लेकिन y की वैल्यू फिक्स है। y की वैल्यू फिक्स होगी तभी तो वो पैरेलल हो पाएगी, नहीं तो पैरेलल ही नहीं होगी, फिर वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ओके, अगर लोकस की बात करें तो लोकस में हम लोग क्या याद रखना है हमको, लोकस के लिए, लोकस में हम हमेशा p लेट करेंगे, कोई भी पॉइंट p x, y लेट करेंगे, और x, y लेट करने के बाद जो कंडीशन हमको गिवन होगी वो कंडीशन हम उसमें अप्लाई कर देंगे, तो x y के टर्म में जो हमारा आंसर हो जाएगा वही लोकस की इक्वेशन हो जाएगी। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे लोकस के आगे थोड़ा सा पढ़ने के बाद। इसमें हमें करना क्या है, जैसे इन्होंने बोला है कि कोई भी लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस a², ऐसा गिवन है। तो एक पॉइंट P जब हम x, y यहाँ पर लेट करेंगे तो उस पॉइंट P x, y की x से डिस्टेंस क्या होगी, y, और y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, x। तो अगर उसने कहा है कि उसकी डिस्टेंस x एक्सिस से a² है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस है y और उसकी वैल्यू है a², तो आंसर आ गया y = a²। a कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा पार्ट उसने कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन उसकी वैल्यू 5 है, तो हमने o से p की डिस्टेंस निकाल दिया। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता ही है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 5, स्क्वायरिंग कर दिया तो x² + y² = 25 आ गया। अभी लोकस के क्वेश्चन अभी और भी हम आगे करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अब देखो डिफरेंट फॉर्म जो है स्ट्रेट लाइन की, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास आ गया इंटरसेप्ट, तो ये आपने 10th में सुना होगा इसके बारे में। इंटरसेप्ट का मतलब है उसने x एक्सिस में कितना कट किया तो उसको x इंटरसेप्ट, और y एक्सिस में कितना कट किया वो हो जाएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का मतलब है वो कट पार्ट जो उसने, कोई भी लाइन जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे कितना पार्ट जो है वो कट कर रही है, उसको हम बोल देते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखो इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पर मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लिया ये एक है x एक्सिस और y एक्सिस, ये कोई लाइन है, तो ये x इंटरसेप्ट होगा, o से लेके a तक ये जो डिस्टेंस है ये x इंटरसेप्ट, OA को बोलेंगे x इंटरसेप्ट, और OB को क्या बोल दोगे आप, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि स्लोप m गिवन है और इंटरसेप्ट अभी हमें नहीं पता। वैसे इंटरसेप्ट में यहाँ पर इसको हम c लेट करेंगे, तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ,
और इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है? एक लाइन हमको गिवन है, ये इसी की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। ये एक लाइन हमको गिवन है, इस स्ट्रेट लाइन की हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन हमारी है जिसने ये एंगल थीटा फॉर्म किया हुआ है। ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, x। ओरिजिन से ये डिस्टेंस x हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, y। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। अब अगर ये एंगल थीटा है तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया, और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, x। अगर ये x है तो ये भी डिस्टेंस x हो जाएगी। अब जो ये y इंटरसेप्ट है, ये हमने जो है y इंटरसेप्ट का मतलब y में उसने कितना कट किया, तो y में हमने देखा कि y इंटरसेप्ट में उसने ये c कट किया हो। इस y इंटरसेप्ट को हमने लेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ c है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल y है और ये जो है c है, तो ये हो जाएगा y माइनस c। वैसे स्लोप इंटरसेप्ट का डायरेक्ट फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। m जो है वो स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और c जो है वो y इंटरसेप्ट है। m जो है स्लोप है और c जो है वो y इंटरसेप्ट है। इसी को हम प्रूव करने वाले हैं कि ये प्रूव कैसे बना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ये p है, इसका नाम q रख लेते हैं, और ये r है। अगर हम tan थीटा में बात करें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब tan थीटा जो है वो क्या है, m की इक्वल है, तो m इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर देखा कि y माइनस सी है, और क्यू आर की वैल्यू क्या है, x है। तो एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगी इक्वेशन जो हमारे पास ऊपर ये लिखी हुई थी, उसका डेरिवेशन ये हो जाएगा, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। स्लोप इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट जो है वो c है, और c को हमने y इंटरसेप्ट लेट किया। तो हमें तो ये याद रखना है, इक्वेशन जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगी। बताइए इसमें किसी कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब अगर ये लाइन जो है, ओके, अब अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करती है, अगर हम बोलें कि भाई ये लाइन यहाँ से पास जो कर रही है वो अगर ओरिजिन से पास करेगी, तो ओरिजिन से पास करेगी, अगर यही लाइन ओरिजिन से यहाँ से पास करे, इस जगह से 0 0 से, तो फिर किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी? अगर ये ओरिजिन से पास करती है तो y में इंटरसेप्ट कट ही नहीं करेगी, ना तो x में कट करेगी, क्योंकि 0 0 से पास कर रही है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ स्ट्रेट लाइन passes through origin then c equal to 0।
और c की वैल्यू 0 जैसी पुट करोगे आप तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स जो कि ओरिजिन से पास करती है। आपने देखा भी होगा y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू 3x। ये हमेशा वो लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू 3x। ये सारी लाइन ओरिजिन से पास करती है। बस हमें टेन थीटा रख देना m की जगह पे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी y इक्वल टू टेन थीटा और इनटू क्या हो जाएगा x। तो दूसरा है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, स्लोप m गिवन होगा और पॉइंट p x1 y1 गिवन होगा। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या करेंगे, m का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था अभी। m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी y2 माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये बन जाएगा जिसमें एक स्लोप m गिवन होगा और पॉइंट p गिवन होगा। तो y2 माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसको बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे। फिर दूसरी फॉर्म एक और लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट कौन कौन से गिवन होंगे, एक पॉइंट x1 y1 गिवन होगा और एक x2 y2 गिवन होगा। एक ए पॉइंट है x1 y1 और एक बी पॉइंट है x2 y2। तो 2 पॉइंट फॉर्म का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो यही फॉर्मूला जो है m इक्वल टू जो हमारे पास है ये लिखा हुआ है ना y2 माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y2 माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। m की वैल्यू हम बस हमें यहाँ पुट कर देनी है। तो y2 माइनस y1, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है हमको, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो ये तो स्लोप का फॉर्मूला हो गया हमारा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमको गिवन है वो जो एक पॉइंट है वो तो x1 y1 है और एक जो दूसरा पॉइंट है वो है x, y, जिसका हमें लोकस निकालना है p और ये हो गया q पॉइंट। तो जब यहाँ पर ये x1 y1 हो गया और ये जो है वो x2 y2 हो गया तो यहाँ पर वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इक्वेशन तो y1 और y2 के टर्म में नहीं आएगी, x और y के टर्म में आएगी। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी y, तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। इसको ऐड कर लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन हमारी जो है वो ये हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, क्योंकि ये जो ऊपर है ये तो स्लोप का फॉर्मूला ही इधर उधर कर दिया गया है और इसमें x1 y1 की वैल्यू तो गिवन होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m, हाँ x जो y2 और y1 है उसकी जगह पे हमने y2 और x2 की जगह पे x और y पुट कर दिया।
y2 की जगह पे y और x2 की जगह पे, एक मिनट, y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस y1 इक्वल टू m x2 माइनस x1। ओके, यहाँ पर y2 माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y2 की जगह पे y हो गया, y2 माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। एक काम करते हैं, इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं, इसका हम स्लोप एक बार निकाल लेते हैं। इस तरीके से करते, देखो इसको अभी यहाँ पर नोट कर देते हैं। एक हमने पॉइंट ले लिया p x1 y1 और एक ले लिया q, इस तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है p x1 y1, ये कोई पॉइंट है हमारे पास p x1 y1, ये p हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये q हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब जरा बताओ यहाँ पे स्लोप tan थीटा क्या होगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा आएगा y माइनस y1। अरे भाई ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है x, तो ये हो जाएगा x माइनस x1, और ये डिस्टेंस y है, ये है y1 और ये डिस्टेंस है y। तो ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1। तो y माइनस y1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस x1। और tan थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है, m के, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, ये बात क्लियर है, इस तरीके से कर लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब यहीं पर जो m है, ये जो m है इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं m की। तो देखो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 में जब m की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा। तो स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू क्या होता है, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा ना स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू। और इस m की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, तो आगे बात करते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। एक और लिख लेते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर इसको और करके लिख लेना है, इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका जो फॉर्मूला पहले वो लिख लेते हैं, क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए जो है वो है x इंटरसेप्ट और बी जो है वो है y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें हमें इंटरसेप्ट ए और बी गिवन होते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। देखो ये जो x इंटरसेप्ट है वो कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर ये हमारी एक लाइन है,
ये इंटरसेप्ट जो है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक ओ ए की वैल्यू ए की इक्वल है और ओ बी की वैल्यू बी की इक्वल है। ओ ए की वैल्यू ए की इक्वल है और ओ बी की वैल्यू बी की इक्वल है। तो देखो जरा ए के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो ए के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, ए कॉमा ज़ीरो, और बी के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, ज़ीरो कॉमा बी। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा ज़ीरो और इसके हो गए ज़ीरो कॉमा बी। तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है, जिसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ज़ीरो x1 y1 और बी है ज़ीरो कॉमा बी x2 y2। तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया हमारे पास, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 0, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, b माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स और मल्टीप्लाई में माइनस बी अपॉन ए, एक्स माइनस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी और x को भी इधर ले आते हैं तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से हमारा रिलेशन अगर हम ए बी से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई ए बी, तो क्या बन जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। बट हमें इसका प्रूफ नहीं करना है बार बार, हमें बस ये याद रखना है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जब भी हम बात करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म की, कि जब हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म वाला जो ऊपर लिखा हुआ है वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू, ये लिखा है ना 2 पॉइंट फॉर्म का, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन और इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। और जब इंटरसेप्ट हमको गिवन होंगे तो हम डिराइव नहीं करेंगे, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसको बोलेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन हमको मिलेंगे, जिसमें हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमने 3 तरह की फॉर्म पढ़ी। एक हमने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसकी वैल्यू है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें एक स्लोप दिया होगा m और एक y इंटरसेप्ट दिया होगा। तो y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू दी है, तो फॉर्मूला में पता चल जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगने वाला है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, जब उसमें स्लोप के साथ एक पॉइंट भी गिवन होगा तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला क्या, ये एक ही पॉइंट से पास होने वाली थी ना, पी एक्स वन वाई वन, क्यू तो हमारे पास लोकस उसका हम निकालते हैं, उसको एक्स और वाई ही लेट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट फॉर्म, बस हमने m की जगह पे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 रख दिया। तो ये नेक्स्ट फार्मूला बन गया y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स। और एक हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इन केसेस में किसी को कोई डाउट है या तो सीधे आप इनके क्वेश्चंस करें।
चलिए क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर 1 में कह रहा है स्लोप इसका जो है वो 5 है और y इंटरसेप्ट जो है वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 गिवन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, इसी को यहाँ पे सॉल्व कर देना है। सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, जब स्लोप दिया और y इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y m की वैल्यू 5x और c की वैल्यू 2, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि दूसरा है इसका स्लोप जो है वो 3 गिवन है और इट पासेस थ्रू 2,3। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका स्लोप 3 है और x1 y1 से पास करती है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू भी 3 है, x माइनस x1 की वैल्यू 2 है। तो y माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 6, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी हो जाएगी फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes थ्रू एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 2 पॉइंट से पास करती है। एक पॉइंट 1,2 है और दूसरा 3,4 है। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। करो इसको सॉल्व करो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर इसके लिए। क्या बन जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू 2 हो गई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2y माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 2 2 हो गया। तो 2 टाइम्स x माइनस 1, तो 2x माइनस 2 और ये 2y माइनस 4। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। 2 से डिवाइड भी कर देते हैं यहाँ पे, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक और लिख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,2
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,2 and having equal intercept x एक्सिस एंड y एक्सिस। कह रहा है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 2,2 से पास करती है और जो x एक्सिस और y एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। तो ये लाइन हो गई, ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है और ये 2,2 से पास कर रहे हैं। ये अगर इक्वल है तो हमने इसको भी ये लेट कर लिया और इसको भी ये लेट कर लिया। तो जो लाइन की इक्वेशन हमारी होती थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी, अगर इंटरसेप्ट a और b गिवन होते थे तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर b और a दोनों इक्वल गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, देन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1, देन x प्लस वाई इक्वल टू a। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। अब x प्लस वाई इक्वल टू a जो ये लाइन है वो किस पॉइंट से पास करती है, 2,2 से। यार कर लेते हैं, इट पासेस थ्रू 2,2। अगर ये 2,2 से पास करती है तो 2,2 पुट कर देते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा a की वैल्यू का क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। a की वैल्यू तो 4 आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू a और a की वैल्यू है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा मेन मोटो क्या है, हमें क्या करना है, होमवर्क हमारा क्या है, एनसीईआरटी में अपने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है जो स्लोप पे बेस्ड है, जो हमने डिफरेंट फॉर्म पढ़े स्ट्रेट लाइन की, उन पे बेस्ड है, वो एक्सरसाइज 1 या 2 जो भी है वो हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूले ज़रूर याद रखना। बाकी का काम फिर हम नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ठीक है, आज यहीं पर करते हैं फिर।